आप प्रतिपल विश्वास की बात करते हैं। क्या आपको पता है कि विश्वास का बल क्या है? विश्वास है क्या? विश्वास आता कहाँ से है? विश्वास को हम जीते कैसे हैं? अगर नहीं पता तो हम विश्वास के बारे में जो बातें करते हैं वो आधी अधूरी है। विश्वास हमारे जीवन में हम बारंबार इसका प्रयोग करते हैं, इस शब्द का। मुझे विश्वास है ऐसा हो जाएगा, मुझे विश्वास है ये हो जाएगा, मुझे विश्वास है कि ऐसा कर लेना चाहिए। विश्वास क्या है? विश्वास हमारे अनुभव से आता है। नंबर एक विश्वास क्या है? जो हमारे अनुभव से आया, हमने एक्सपीरियंस किया, तो हमारे सोचने का एक पैटर्न बन गया। तो हम जो भी घटना होती है तो हम उस पर्सपेक्टिव से, उस दृष्टि से उस घटना को देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, जो घटना हो रही है या व्यवहार हो रहा है उसका अर्थ ऐसा नहीं, ऐसा है, ये मेरा विश्वास है। ठीक है। दूसरा विश्वास ये होता है कि हमारी मान्यताएं जो हमने जर्नलाइज्ड कर रखी हैं, समाज से सुन रखा है कि ऐसा जब होता है तब ऐसी घटना हो जाती है। तो एक हमारा सामाजिक मान्यताओं से भरा हुआ विश्वास होता है। तीसरा विश्वास होता है कि जो हमने शास्त्रों से जाना, पुराणों से जाना, या हमारे धर्म से जो हमने, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, उसका फल क्या होता है उसको भी हम विश्वास कहते हैं। कि हमारा विश्वास है कि इसको करने से ऐसा होता है, ये मैंने पढ़ा हुआ है। तो विश्वास हमारा कई तरह से जनरेट होता है और कई तरह से गाइडेड होता है। जब हम ध्यान भी करते हैं तो हम कहते हैं अपने विश्वास को हमें बदलना होगा, अपने विश्वास के पैटर्न को हमें बदलना है। तो विश्वास तो हमारा गलत भी हो सकता है, विश्वास हमारा सही भी हो सकता है। ये हम कैसे डिसाइड करें कि क्या सही है और क्या गलत है? अगर हो सकता है कि मैंने लाल को काला कलर मान लिया हो, वो भी मेरा विश्वास हो, और मैं उसी तरह से अपनी हर परिस्थिति को, हर बात को लेने लगूं कि नहीं, एक्स गलत है और वाई ठीक है। तो ये मेरा पैटर्न हो सकता है विश्वास का। अगर इसको मैं चेंज करने जाऊं तो मैं क्या चेंज करूंगी, वो भी गलत हो सकता है। तो मुझे विश्वास जो कर रही हूँ मैं या कर रहा हूँ, उस विश्वास का आधार क्या है, उस विश्वास का आधार क्या होना चाहिए? तो उस विश्वास का आधार पहले तो यह होना चाहिए कि हमें यह पता हो किसी के द्वारा जो इस अनुभव से गुजरा है और जो एक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस तो हम भी हैं एक्सपीरियंस। हम कह सकते हैं हमने गलत का एक्सपीरियंस किया तो हम गलत मान्यताओं को अपने मन में रख के उस पर विश्वास करते हैं। नहीं, जिसने जीवन के तात्पर्य को जिया है, जिसने जीवन के पर्पस को जाना है, जिसने जीवन को एक उद्देश्य के लिए, अपने उत्कर्ष के लिए लगाया है, जिसके पास वो महान वैल्यूज़ हैं का अर्थ है जिसने जी ली हैं, और जो अपने अनुभव से जब हमको गाइड करता है तो उसे या तो हम गुरु कहते हैं या फिर हम उसे मेंटोर कहते हैं। देखिए, गुरु तो किसी भी कार्य के हमारे पास हो सकते हैं। मान लो मुझे आज चोरी करनी है तो बात गलत, लेकिन मुझे किसी चोर से ही मिलना पड़ेगा। लेकिन ये इसका हर्ष क्या होगा? इसका हर्ष पतन ही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कार्य है ये गलत है, फिर भी मैंने उससे मार्गदर्शन लिया किसी से और उसको किया, फिर उसका परिणाम भी हमने भोगा। विश्वास वहाँ हमें करना चाहिए जहाँ हमारे जीवन का उद्देश्य उत्कर्ष के लिए हो, जीवन हमारा समाज के लिए एक प्रेरणा बने, मेरे परिवार के लिए प्रेरणा बने, मेरे परिवार को जो एक कड़ी में बांध सके, जो मुझे उन मूल्यों को जीने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे सके। ऐसे विश्वास और ऐसी मान्यताएं हमारे पास हों, तब तो वे हमें सफलता की ओर ले जा सकती हैं। हमारे पास में, हम धरती पर हैं, यूनिवर्स का एक बहुत अभूतपूर्व प्रयास है कि हमें मानव देह मिली है, परमात्मा की देन है ये दुर्लभ मानुष तन। इसमें आज हम जो कर रहे हैं, जो भी हम प्राप्त करेंगे, वो हमारे लिए कर्म फल हो जाएगा, वो निश्चित हो जाएगा। फिर हम उसमें, हमारा विश्वास कुछ नहीं कर सकता कि मैंने तो ये विश्वास करके किया था। नहीं, विश्वास उस मान्यता पर करिए जिसको आपको एक
बहुत उच्च चरित्र के व्यक्ति ने जिया हो। इसीलिए हमारे पास में हम भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान से संबंधित जो सनातन, सांप्रदायिक नहीं, सांप्रदायिक जो हमारे मूल्य हैं वो फिर हमको हटा सकते हैं लीक से। जीवन के मूल्यों से हम बहुत दूर जा सकते हैं। इससे सांप्रदायिक मूल्यांकन अलग होता है। सनातन वो है जो पूरे यूनिवर्स पर लागू होता है, जो सार्वभौमिक सत्य है। जैसे सच बोलना, सच क्या बोलना, जैसे चोर भी चाहेगा कि उसका बेटा झूठ ना बोले। जब उसका बेटा भी झूठ बोलता है तो वो भी कहता है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, जबकि झूठ वह भी बोलता है। लेकिन हमें प्रिय क्या है? तो ये जो मूल्य है सार्वभौमिक की, हमें हिंसा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कोई मुझे बेवजह अपशब्द कहता है, कोई मुझे चोट पहुंचाना चाहता है, तो मुझे अपने आप की रक्षा करने का अधिकार है। और मुझे वो अच्छा भी नहीं लगेगा कि कोई मुझे इस प्रकार से प्रहार करे, मुझे मारे, मुझे अपशब्द कहे। तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता, अर्थात मुझे अच्छा लगता है सेल्फ रेस्पेक्ट, प्रेम अच्छा लगता है, और दूसरों के तो मुझे दूसरों को वही देना है जो मुझे अच्छा लगता है। तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसलिए जिसकी नींव में अध्यात्म है, जो अध्यात्म हमें धार्मिक नहीं बनाता, अध्यात्म हमें बहुत अच्छा और चरित्रवान बनाता है। हाँ, हमसे गलती हो सकती है, हम धरती पर इंसान हैं, गलती हो गई, उसे सुधार लीजिए और अपराधी बोध में मत रहिए। अपराधी भावना जो है हमारे भीतर, वो कुंठा जगाती है। इसलिए उससे भी हमें अपने आप को मुक्त करना है, तो हमें अध्यात्म की ज़रूरत है। और अध्यात्म कैसा? केवल विचारों में नहीं, वो हमारा बर्ताव होना चाहिए। तो विश्वास हमारा कहाँ हो, ये हमें देखना है। विश्वास उसी बात पर करिए जो हमें बहुत अनुभव के बाद सच्चरित्र से मिला हो, सद्ग्रंथों से मिला हो, अच्छे लिटरेचर से मिला हो, जो हमें पतन की ओर नहीं, सदैव उन्नति की ओर ले जाए। इतना कहकर मैं आशा करती हूँ कि विश्वास क्या है इसको हमें समझना है। विश्वास हमारी मान्यताएं हैं, हमारे एक्सपीरियंस से आता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस हमारा समाज से आ रहा है, जीवन की गलत तरीक़ों से भी आता है। नहीं, हमारे जैसे किसी ने कह दिया और आपने सुन लिया कि काली बिल्ली रास्ता काटती है तो कार्य नहीं होता, तो आपने दोष दे दिया बिल्ली को, बेचारी को। वह तो रास्ता काट रही थी, जा रही थी, आपने काटा या उसने, ये पता नहीं। वो प्रकृति अपने आप में है, लेकिन हम अपने विश्वास को कैसे बना लेते हैं और दूसरे पर दोष देते हैं। जीवन को उच्च शिखर पर ले जाना है तो अपने सद्ग्रंथों से, सद्गुरुओं से अपने जीवन को प्रेरित करिए। इसके लिए बहुत आवश्यक है अपने अंतर्मन को सदैव शिक्षा देते रहना, अपने अंतर्मन का स्वाध्याय करना, सेल्फ स्टडी। ये अवेयरनेस से ही आती है। अगर हम बाहर का जीवन जी रहे हैं, भौतिक जीवन, तो हमारे जीवन में एक मूर्छा आ जाती है। हम बाहरी आकर्षण, बाहरी संसार के लिए जीवन जीते हैं और हम खोखले हो जाते हैं। खोखला मनुष्य स्वयं को कुछ नहीं दे सकता तो दूसरे को क्या देगा। इसलिए अपने बिलीव्स को जानिए कि आप क्या विश्वास कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। नमस्कार।